जौहर वेलफेयर सोसाइटी की शिक्षा संबंधित जागरूकता अभियान की शुरुआत आज न्यू गौरव एनक्लेव में शुरू की गई। गाजियाबाद के डासना स्थित न्यू गौरव एनक्लेव फातिमा मस्जिद के पास एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जौहर वेलफेयर सोसाइटी व मिशन तालीम एनजीओ की टीम ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में गरीब बच्चों की शिक्षा पर बल दिया गया। किस तरह से गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चों को भी पढ़ाई के लिए उत्साहित करें ताकि आने वाला भविष्य बच्चों के लिए बेहतर हो। आपको बता दें, मिशन तालीम एनजीओ व जौहर वेलफेयर सोसाइटी निःशुल्क बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रही है, जिसमें गरीब बच्चे अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। जौहर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस प्रोग्राम में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब बच्चों के पूरे भारतवर्ष दाखिले होते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एवं मिशन तालीम जौहर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डासना और आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से दाखिला अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बालिकाओं की छात्रवृत्ति योजनाओं पर विशेष लाभ दिया जाएगा। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि तफसीर अहमद, मोहम्मद शादाब अहमद, मोहम्मद नईम, एडवोकेट हाजी आरिफ, सदस्य जहीरुद्दीन, अरशद, मुस्ताक अहमद, नसीर, शमशाद, रफ़ी सैफी, फातिमा मस्जिद सोसाइटी तफसीर अहमद, हाजी मोमिन मलिक, हाजी शरीफ सैफी, हाजी मोहम्मद उमर, शौकीन मलिक, मास्टर मुमताज सैफी, महबूब आलम तफसीर आदि लोग मौजूद रहे। मिशन तालीम पिछले 11 सालों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे प्रदेशों में ये प्रयास कर रही है कि समाज का वो वर्ग जो विकास की यात्रा में पीछे रह गया है, उसको कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मिशन तालीम इन इलाकों में जाके जागरूकता अभियान चलाती है और इन बच्चों के एडमिशन का फॉर्म भरती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती है कि जिससे ये अपना शिक्षा का अधिकार पा सकें और एक विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। कितने प्रांतों में जो है मिशन तालीम काम कर रही है? मिशन तालीम लगभग 6 स्टेटों में काम कर रही है। मुख्य रूप से अभी हम हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथी बिहार, उत्तराखंड और झारखंड और राजस्थान इन जगहों पे सक्रिय हो रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ के बच्चों का भी हम स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म लगातार भर रहे हैं। सरकार से किस तरह की मिशन तालीम को भी सहायता मिल रही है, कुछ इसके बारे में बताएं। सरकार की बेहतरीन स्कीमें हैं। एक तो जो सबसे सुंदर स्कीम है RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये बड़ी सुंदर स्कीम है। ये स्कीम ये कहती है कि पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, 15,000, 20,000 भी चाहे उसकी फ़ीस क्यों ना हो मंथली, उसमें 25% बच्चा बिल्कुल मुफ्त पढ़ेगा। और ये जानकारी लोगों में नहीं है। इस जागरूकता को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में हर साल अपना ऑनलाइन कैंप लगाते हैं, जहां हमारी टीम अपना लैपटॉप, इंटरनेट, प्रिंटर सब लेके जाती है और इन गलियों में जा के इन बच्चों का ऑनलाइन मुफ्त फॉर्म भरते हैं और इनका हम एडमिशन में मदद करते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। कई सालों में मैंने परिवर्तन देखा है कि बड़ी तादाद में लोग, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि लोग पूरे साल हमें फ़ोन करते हैं कि सर फॉर्म कब निकलने वाला है। इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा संडे को निकलना और बाकी दिन प्रयास करना कामयाब रहा है, ये रायगा नहीं गया है। जब बड़ी तादाद में लोग खुद फ़ोन करके हमसे पूछते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोगों में जागरूकता आई। अच्छा सर, आपके इस डासना क्षेत्र में है, किस तरह से बच्चे जुड़ेंगे? क्या आपने कोई ऐसा सेंटर भी खोला है जिससे कि आप उनकी जो है जो कामना है वो पूरी हो पाए? आज बड़ा शुभ दिन है। आज इस प्रोग्राम के तुरंत बाद मिशन तालीम का ऑफिस डासना में हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां भी शामिल हो। वो सेंटर हमारा लगातार काम करेगा। वहां पे हमारा मिशन तालीम का एक जिम्मेदार साथी बैठेगा और विशेष करके संडे को तो अवश्य मिलेगा सुबह 9 से 11 बजे तक। आप अपने बच्चों का कैसे मुफ्त एडमिशन होगा, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन सा कोर्स करने से जल्दी कामयाबी मिलेगी, कौन सा कोर्स करने से क्या जॉब मिलेगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी आकर आप अपने बच्चों के बारे में वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रखा गया। सेवा भावना से मिशन तालीम ये काम पूरे इंडिया में करती है। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच? अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हो, अगर एक साकार ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो अपनी सारी इच्छाओं को ख़त्म करके अपने बच्चों को शिक्षित करो। आधी रोटी खाओ, बच्चों को अवश्य पढ़ाओ। मुझे अजमल अब्बासी कहते हैं। मैं जामिया हमदर्द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के सेक्शन ऑफिसर हूँ
और आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जौहर वालों ने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, जिससे मैं ये चाहता था कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की। अभी गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, यूजीसी ने अब ऑनलाइन सिस्टम भी एजुकेशन का शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोगों को डेली कॉलेज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ 12th पास हो तो आप उसके अंदर भी आप बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, और कंप्यूटर के कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे लिए बहुत सहूलत है। उसके लिए कोई एज बार भी नहीं है। आपने चाहे 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, आपके बच्चे हैं, बच्ची हो, सबके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए आगे आने वाले टाइम में यूज़फुल रहेगा। और दूसरी बात है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप बीसीए या बीबीए में जाएंगे तो कहीं भी आपको 50-60 हज़ार से कम नहीं मिलेगी फ़ीस पर सेमेस्टर, और वहीं हमारे 10-15 हज़ार रुपये में मामूली फ़ीस में आप दाखिला लेके अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है? जैसे अभी आप मिशन तालीम के बारे में बात चल रही थी, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा और किस तरह से ये काम करता है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा तो पहला मौका था कि ये तालीमी फ़रोग़ के लिए काम कर रही है, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो मैं अपना आपको बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ा, और इसी के फ़रोग़ के लिए आगे मैं इनकी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए इनके हमेशा साथ रहूँगा। जौहर वेलफेयर सोसाइटी कायम की गई थी। पहले लॉकडाउन के बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि जो गरीब तबका था वो बड़ी जल्दी ही सड़कों पर आ गया था, या दूसरे लोगों के रहमो करम पर, जिनको कि राशन पानी भी मैसर नहीं था। तो इस वजह से ये सोसाइटी को कायम किया गया। हमारे तफसीर भाई, अमीर साहब और ज़िम्मेदार लोग आए और ये राय ज़ाहिर की कि भाई इन बच्चों को हम कैसे इंडिपेंडेंट बना पाएँ या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करें। तो उसी से को लेकर के उनके रोज़गार की काउंसलिंग हो सके कि कैसे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिए है या एजुकेशन में हैं लेकिन उस एजुकेशन का फ़ायदा नहीं ले पा रहे, तो छोटे छोटे कोर्स करा करके उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और जौहर की तरफ से ही कंप्यूटर कोर्स ये कराए जा रहे हैं। उसके बाद में एक बच्चे की बल्कि जॉब भी लगवाई गई है, अभी उसका नाम आया है उसमें। तो ऐसा था कि अभी जब लॉकडाउन में पीछे ये काम रुक गया था, लेकिन अब ये वारिस निशा पब्लिक स्कूल के अंदर ही हमने लैब को दोबारा से रिनोवेट किया है, बड़ी लैब बनाई है अब, और कोर्सेज चल रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स भी चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारा, जो संडे सैटरडे में जिसके बैचेज़ होते हैं। तो बच्चे इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आगे हमने करियर काउंसलिंग के लिए भी पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, और अब हमारी खुशकिस्मती है कि हम मिशन तालीम के साथ मिल गए हैं। तो हमारा ये भी एक मोटिव था पहले कि जितनी भी तंजीमें इंडिया नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं और हम उनको फ़ायदा अगर नहीं दे सकते, तो हम बच्चों को कम से कम उनका हाथ पकड़ के अपने इलाके से उन तंजीमों के हाथ में दे दें कि जो काम हम नहीं कर पा रहे वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग उनसे मदद मिल सके। और गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा एक आवाम को या गरीब तबके को, अंडर प्रिविलेज तबके को दिलाया जाता है।